प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन है, निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें आज क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन है इन्हें सोल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। तो पहला क्वेश्चन में उतारता हूँ, x + y = 14 और x - y = 4। ये समीकरण फर्स्ट माननी है और ये समीकरण क्या माननी है, सेकंड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से x + y = 14। तो यानी कि क्या करना है, प्लस का y इधर ले जाओ, क्या का हो जाएगा, माइनस का y। तो समीकरण कौन सी बन गई है, थर्ड। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखना है। समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में, सेकंड में रखने पर, यानी कि x की जगह क्या रखना है, 14 - y। तो x यहाँ है, सेकंड में x है, तो इसकी जगह क्या रख दो, 14 - y। बच क्या रहा है यहाँ, माइनस का y और बराबर ये 4। अब 14 जुका तो ही -y माइनस के कितने हो जाएंगे, 2y और बराबर ये क्या है, 4। अब क्या हो जाएगा, देखो 14 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 2y बराबर 4 - 14। तो माइनस के 2y बराबर कितने बचे, माइनस के 10। माइनस से माइनस कट और 2 से 2 पंजे 10, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 5। y का मान तो 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, x का मान। तो हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे, थर्ड में रखने पर। समीकरण किस में रखेंगे, इस थर्ड में। चलो जरा मैं यहीं रखता हूँ। तो x तो जुका तो ही, 14 भी जुका तो ही, और माइनस, और y का मान कितना आया, y का मान आया है 5। तो y का मान 5, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 14 में से 5 गए, बचे 9, यानी x का मान 9 और y का मान कितना, 5। यानी कि प्रतिस्थापन विधि का एक आसान तरीका है। देखो समीकरण फर्स्ट की हमें क्या बनानी है, थर्ड। समीकरण फर्स्ट की थर्ड बनानी है, और थर्ड का मान कहाँ रखना है, सेकंड में, और सेकंड का मान फिर कहाँ रखना है, थर्ड में रखना है। बस ये कहानी है इसकी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कौन सा, मैं उतारता हूँ, s - t = 3। समीकरण एक फर्स्ट ये है, और सेकंड क्या है, s/3 + t/2 बराबर कितना है, 6। समीकरण कौन सी है, 2। तो इसे भी प्रतिस्थापन विधि से करना है। देखो समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट की क्या बनानी है, थर्ड। समीकरण फर्स्ट से एक बार क्या करना है, इसको उतारना है। s - t बराबर कितना है, 3। ये माइनस का t इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, प्लस का, यानी 3 + t। ये समीकरण कौन सी बन जाएगी, थर्ड। अब समीकरण क्या करना है, समीकरण थर्ड का मान किस में रखना है, समीकरण सेकंड में रखने पर, या आप लिख सकते हो s का मान समीकरण सेकंड में रखना, आपकी मर्जी है। अब देखो s की जगह क्या रखना है, s की जगह रखना है 3 + t। तो सेकंड समीकरण में s ये रहा, इसकी जगह क्या रख दो, 3 + t, और बटे में क्या है, 3, और प्लस यहाँ क्या है, t/2 और बराबर ये कितना है, 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, यानी t का मान निकल जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 2 की t में 2t, और प्लस 3 की t में 3t, और बटा 3 दूनी 6, और बराबर ये क्या है, 6। अच्छा जो बटे में वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। 6 से 6 नहीं डिवाइड हो सकता है यहाँ। अब देखो 6 + 2t और 3t कितने, 5t बराबर, जो बटे में गुणा में, 6 6 कितना हो जाएगा यहाँ, 36। यो प्लस का 6 इधर जाओ, कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, यानी 5t बराबर 36 - 6। तो यानी 5t बराबर कितना बचेगा, 30, और इसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 6 = 30, यानी t का मान कितना आ जाएगा, 6। तो t का मान कहाँ रखना है, समीकरण किस में रखना है, थर्ड में। तो s का मान भी आ जाएगा, यानी कि लिख दो t का मान, क्या t का मान समीकरण किस में, थर्ड में रखने पर। चलो थर्ड में मैं यहीं रखता हूँ, आप ध्यान दो 1 मिनट, ये यहाँ रखता हूँ। देखो s झुका तो ही, और 3 भी झुका तो ही, और प्लस t का मान हम कितना निकाल चुके हैं, t का मान निकाल चुके हैं हम 6। तो रख दो 6। तो s बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि लो s का मान भी आ गया और
हमारा क्या आ गया, टी का मान भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर बचा है थर्ड, है नहीं। चलो थर्ड भी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखो क्या है। 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण सेकंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। चलो इसको भी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वही काम करना है, समीकरण किससे, फर्स्ट से। एक बार इसको उतार लो, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो माइनस का y इधर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि हमें x के लिए बनानी है। तो 3 प्लस y, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी x बराबर 3 प्लस y बटा 3। ये कौन सी समीकरण बन जाएगी, समीकरण थर्ड। अब समीकरण किसका, समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण सेकंड में रखने पर, या आप x का मान समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, ये भी बात लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब करना क्या है, अब जरा ध्यान दो, x की जगह क्या रखना है, 3 प्लस वाई बटा 3, क्या है, समीकरण सेकंड में। देखो पहले क्या आ रहा है, 9, तो 9 गुणा x की जगह क्या रखना है, 3 प्लस वाई बटा 3, और अब बच क्या रहा है, माइनस का 3y, और बराबर ये कितना बच रहा है यहाँ, 9। अब देखो 3 तिया 9, और 3 की गुणा अंदर हो जाएगी, 3 तिया 9 प्लस, और 3 की y में 3y, और माइनस का क्या बच रहा, 3y, और बराबर क्या है, 9। आप ध्यान दोगे, प्लस का 3y और माइनस का 3y ये तो कट जाएंगे, और 9 से 9 भी कट जाएगा, तो यानी क्या बचा यहाँ, 0। अब आप क्या लिख दो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस सवाल के क्या कोई अस्तित्व नहीं है, इसका x और y का मान नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम जल्द ही 100 सब्सक्राइबर के नज़दीक है, सब्सक्राइबर के, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाओ और चैनल को कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब।